क्या सेल्फ मेड लोग अरबपति बन सकते हैं? दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने कारनामा कर दिखाया। अपनी जाती मेहनत के बलबूते पर $1 बिलियन मैन बन गए। मिस्टर बीस्ट की उम्र सिर्फ 27 बरस है। दुनिया के सबसे कम सिन अरबपति शख्स करार पा गए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सजाद शफीक भट्ट। नाजरीन, हम में से कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता? हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो तारिकुल दुनिया होकर जंगलों, बयाबानों, सहराओं या पहाड़ों की जानिब चले जाने का इरादा रखता हो। लेकिन इस वक्त हम दरवेशों, फ़कीरों, जोगियों और मलंगों की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इस वक्त बात कर रहे हैं 99.999% उन लोगों की जो दुनिया में और अहले दुनिया में ही रहकर अपनी ज़िंदगियां बसर करने और दर हकीकत अमारत और खुशहाली से भरपूर ज़िंदगियां बसर करने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों की एक महफिल में एक बार मुझसे पूछा गया कि दुनिया क्या है। एकदम मेरे मुंह से निकला कैश। दोस्तों ने कहा कैश? मैंने जवाब दिया कि हाँ, कैश ही तो दुनिया है, क्योंकि दुनिया के सब काम कैश से ही चलते हैं। जिसकी जेब में जितना कैश है उतनी ही उसकी दुनिया है। फिर दोस्तों ने पूछा कि ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे अहम है। मैंने जवाब दिया कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में सबसे अहम हैं। पहले नंबर पर ईमान, दूसरे नंबर पर सेहत और तीसरे नंबर पर कैश। क्योंकि ईमान ना हो तो किरदार कैसे वजूद में आएगा, और किरदार ही ना हुआ तो ज़िंदगी का तो मकसद ही फौत हो गया। यानी ऐसी ज़िंदगी जो बेईमान हो वो ज़िंदगी तो है ही नहीं, बल्कि वो तो मौत है, मौत। यानी वो ज़िंदा जो अपनी ज़िंदगी में ही मर गया, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के बुनियादी मकसद का गला खुद अपने हाथों घोंट डाला। पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालंधरी के अशार हैं, चलते फिरते हुए मुर्दों से मुलाकातें हैं, ज़िंदगी कश्फो करामात नज़र आती है, या रब ये अजब मरहला ए उम्र है जिसमें हर बुरी बात नज़र आती है। तो ज़िंदगी की असास तो ईमान पर ही होनी चाहिए, जबकि दूसरे नंबर पर आती है सेहत, क्योंकि जान है तो जहान है, और जान नहीं तो जहान नहीं। और वो कहते हैं ना कि आप मरे जग पर लो, यानी जिस वक्त हमारी मौत वाक़या होती है उसी वक्त हमारे लिए क़यामत शुरू हो जाती है। और इसी बात को अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डेथ डे इज़ डूम्स डे। तो ईमान की दौलत के बाद सेहत की दौलत का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है, ताकि सिवाय परवरदिगार के हम कभी किसी के मोहताज ना हो और हम चलते फिरते हुए ही इस दुनिया से चले जाएं। इस तरह कैश आता है तीसरे नंबर पर, और कैश का होना ही दुनियादारी है। वो इसलिए कि कैश हमारी जेब में होगा तब ही हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे। फिर जैसे जैसे कैश हमारी जेब में ज़्यादा होता चला जाएगा, हमारे पास मौजूद मालो असबाब में भी इजाफ़ा होता चला जाएगा। और दुनिया में दुनियादारी से मुताल्लिक़ इस कदर मालो असबाब मौजूद हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन ख्वाहिशात ख़त्म ना हो, कि ये चीज़ भी ले लें तो वो चीज़ भी ले लें, इस जगह भी चले जाएं और उस जगह भी हो आएँ, वगैरह वगैरह। और मिर्ज़ा गालिब ने इसी बारे में कहा था ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो नाज़रीन, नुक्ते की बात यह है कि ज़िंदगी परवरदिगार की नेमत है, और सेहत की दौलत भी वही अता करता है। और कैश को तो कहते ही दौलत हैं, जबकि कैश भी हमारी जेबों में उसी के हुक्म से आता है और उसी के हुक्म से निकलता है। और परवरदिगार जब अता करने पर आता है तो वो छप्पर फाड़ कर देता है। अब देखिए ना, मिस्टर बीस्ट जो दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर हैं, $1 बिलियन मैन बन गए हैं। जी हाँ, ग्रीनवाइल नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के मशहूर तरीन यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन, जिन्हें प्यार से जिमी कहा जाता है, और यूट्यूब की दुनिया में उन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है, सिर्फ 27 बरस की उम्र में $1 अरब यानी कमोबेश 280 अरब रुपए के मालिक बन गए हैं। और इस तरह वो दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि वो 30 साल से भी कम उम्र के उन चंद अफराद में शामिल हैं जिन्हें दौलत वरासत में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने ये अरबपति होने का एजाज़ अपनी मेहनत के बलबूते पर परवरदिगार की खसूसी अता से हासिल किया है। सन 1998 में पैदा होने वाले जिमी ने सिर्फ 14 बरस की उम्र में
मिस्टर बीस्ट 6000 के नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। 2016 में स्कूल से फारिग तहसील होने के बाद वो कॉलेज तो गए, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और तालीमी सिलसिले को अधूरा छोड़कर उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो वीडियोस बनाने पर मरकूज कर दी। उनकी इब्तदाई वीडियोस में वीडियो गेम्स पर तबसरे, वीडियो गेम्स पर रद्द अमल और मज़ाहिया कलेक्शंस शामिल थी, जिनसे उन्हें बेपनाह शोहरत मिली। सन 2017 में उनकी एक वीडियो को गैर मामूली शोहरत मिली, जिसे देखने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। फिर सन 2018 में स्टैंड फलाही वीडियोस के ज़रिए मिस्टर बीस्ट ने नाजरीन को हैरान करना शुरू कर दिया, जहां वो दिलकश चैलेंजेस के साथ भारी रकूम भी इनामात के तौर पर लोगों को अता करते। एक वीडियो में उन्होंने लोगों में हज़ार डॉलर्स तकसीम किए, जबकि दीगर वीडियोस में लाखों डॉलर्स तकसीम किए। 2019 में मिस्टर बीस्ट की जानिब से एक मशहूर चैलेंज के दौरान जो फातेह शख्स था, उसको $1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर नकद इनाम दिया गया। मिस्टर बीस्ट सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हैं, बल्कि एक कामयाब कारोबारी शख्सियत भी बन चुके हैं। मिस्टर बीस्ट गेमिंग, बीस्ट रिएक्शन, मिस्टर बीस्ट फिलैंथ्रोपी, इस तरह उनके मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हैं और उनके सब्सक्राइबर्स की मजमूई तादाद 41 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनका मरकज़ी चैनल 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है। सन 2023 के दौरान उनके कारोबार ने $223 मिलियन यानी 22 करोड़ 30 लाख डॉलर का रेवेन्यू फराहम किया, जबकि सन 2024 में उन्होंने $700 मिलियन यानी 70 करोड़ डॉलर का माली हदफ मुकर्रर किया। ये हदफ भी मिस्टर बीस्ट ने कामयाबी के साथ हासिल किया और इस वक्त मिस्टर बीस्ट की कुल दौलत $1 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ मार्च 2024 में उनकी आमदनी 5.4 मिलियन यानी 54 लाख डॉलर से ज़ायद रही, जो यौमिया तकरीबन $1,74,000 बनती है। 2023 में टाइम मैगज़ीन ने मिस्टर बीस्ट को दुनिया के 100 बाअसर तरीन अफराद में शुमार किया। 2024 में ही फोर्ब्स ने उन्हें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला यूट्यूब क्रिएटर करार दिया। मिस्टर बीस्ट को अपने काम के दौरान कई तरह की मुखालफतों, तनकीद और मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। अमेरिका के शहर शिकागो में दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर के नाम से 2 जिन्नाती साइज़ के इसराइल मुखालिफ बिल बोर्ड नस्ब किए गए। कहा जा रहा था कि इन दोनों बिल बोर्ड्स को मिस्टर बीस्ट की हिदायत पर नस्ब किया गया, लेकिन तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि शिकागो के दोनों बिल बोर्ड हैक कर लिए गए थे और किसी ने इसराइल मुखालिफ पैगामात लिखकर इसे मिस्टर बीस्ट से मंसूब कर दिया था। इस हवाले से शदीद रद्द अमल भी सामने आया और फिर तहकीकात की गई। ये दोनों बिल बोर्ड्स शिकागो के नवाही इलाके नॉर्थ ब्रूक में वाक़या हैं। नामालूम अफराद ने इसे हैक करके इसराइली मुखालिफ पैगामात जैसे ही पोस्ट किए और मिस्टर बीस्ट से मंसूब किया तो एक शोर मच गया। बिल बोर्ड पर फ़लस्तीनी परचम भी नस्ब किया गया था और इसराइल मुर्दाबाद लिख दिया गया था। बिल बोर्ड पर यह भी लिखा था कि इसकी अदायगी मिस्टर बीस्ट ने की है। दुनिया के कामयाब तरीन यूट्यूबर जिमी डोनाल्डसन अल मारूफ मिस्टर बीस्ट अभी गैर शादीशुदा हैं, अलबत्ता उनकी मंगनी हो चुकी है। मिस्टर बीस्ट ने 1 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मद्दाहों के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी कि उन्होंने मंगनी कर ली है। एक पोस्ट शेयर की थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने अपनी मंगेतर थिया को अंगूठी पहनाई और वो सारा मंजर देखा गया। तो मकबूल यूट्यूबर की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। यूट्यूबर ने क्रिसमस के मौका पर ली गई अपनी मंगनी की तस्वीर और वीडियोस भी शेयर की, जबकि इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर के कैप्शन में मिस्टर बीस्ट ने लिखा कि लड़के ने बड़ा काम कर डाला। बड़ा काम तो उसने पहले ही कर डाला $1 अरब कमा के, लेकिन जाहिर है लड़के की जब मंगनी हो गई लड़की के साथ तो ये उससे भी बड़ा काम हुआ। तस्वीर में वो अपनी मंगेतर थिया को अंगूठी पेश करने के लिए घुटनों के बल बैठे नजर आ रहे हैं। मिस्टर बीस्ट की मंगेतर थिया ने इस मौका के बारे में बताया कि हम घर पर क्रिसमस का एहतमाम कर रहे थे और उनकी फैमिली भी जनूबी अफ्रीका से यहाँ पहुँची थी, इसलिए दोनों ख़ानदान इस मौका पर मौजूद थे। हम तहाइफ खोल रहे थे और फिर आखिरी तोहफे के लिए उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा क्योंकि वो सरप्राइज़ था। थिया ने यह भी बताया कि मिस्टर बीस्ट के प्रपोज करने पर उन्होंने फ़ौरन हाँ कह दी और वो बेइंतहा खुश थी। याद रहे कि दोनों की मुलाकात साल 2022 में एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए जनूबी अफ्रीका में ही हुई थी। अब ये जान लेते हैं कि दुनिया के वाहिद
जवां साल, सेल्फ मेड $1 बिलियन मैन मिस्टर बीस्ट की मंगेतर थिया कौन है? थिया बॉयसन ना सिर्फ एक हुनरमंद गेमर बल्कि एक बेहतरीन मवाद तख्लीक कार भी हैं। वो जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में पैदा हुई और वहीं परवरिश पाई। 27 साल की उम्र में वो पहले ही कानून, नफ्सियात और न्यूरो साइंस में डिग्रियां हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने दी मार्क चिल्ड्रन के नाम से एक किताब भी लिखी है और ये किताब उन्होंने हाई स्कूल में ही लिखना शुरू कर दी थी। वो कहते हैं ना, खाना दे खान परोने, और फिर वो कहते हैं कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर बाज बा बाज। और फिर ये भी कहते हैं कि ग्रेट मैन थिंक अलाइक, अजीम आदमी एक जैसा सोचते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ही करता है, ये जो इकट्ठ है ना, ये भी अल्लाह ताला ही करता है। शादी जो है ना, मत्थे का पट्टा होता है, वो सीधा आगे लगती है, तो वो एक जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप इसमें लड़ाई झगड़े जितने मर्जी रहे लोगों के, लेकिन ये है कि एक जैसे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। अच्छा, मिस्टर बीस्ट के बारे में हमें ये भी जान लेना चाहिए कि उनके एक ऐलान ने ना सिर्फ मद्दाहों को हैरत में मुब्तला कर दिया था, बल्कि अहराम मिस्र की हिफाजत पर मामूर मिस्री हुकाम में भी खलबली मच गई थी। दरअसल मिस्टर बीस्ट ने अपने दोस्तों के ग्रुप के लिए 3 अहराम 100 घंटे के लिए किराए पर लिए थे। मिस्टर बीस्ट ने ऐलान किया था कि वो और उनके दोस्त अहरामों के अंदर सोएंगे और उनके साथ एक टूर गाइड भी होगा जो उन्हें तारीखी मालूमात फराहम करेगा। वो उन कमरों तक रसाई हासिल करने के काबिल भी होंगे जिन्हें कभी आवाम ने देखा नहीं होगा। मिस्टर बीस्ट की इस वीडियो ने मिस्रियों को चौंका दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर हंगामा बरपा हो गया। लेकिन जहां मिस्रियों की एक बड़ी तादाद ने अहरामों को किराए पर लेने के ख्याल की ही शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, वहीं मिस्र के माहिर आसार कदीमा ज़ाही आवास ने अहरामों को किराए पर लेने की खबरों की तरदीद की। उन्होंने कहा कि अहरामों को मिस्री क़वानीन में किराए पर लेने जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्लॉगर के बयानात को ज़ुबान की फिसलन या मुबालगा आराई समझना चाहिए। माहिर आसार कदीमा ने यह वाज़ेह किया कि मिस्टर बीस्ट ने तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल कर रखे हैं और 4 दिन तक उन्होंने आराम के इलाके में वीडियो शूट की है। उन्होंने ज़ोर दिया कि मशहूर ब्लॉगर ने कदीम मिस्री तहज़ीब और जादू में दिलचस्पी रखने वालों के सामने अपने नए मवाद की तशहीर के मैदान में अहराम के हवाले से अपने बयान में ज़रा इबहाम पैदा किया, जिससे तशवीश का उनसर भी पैदा हो गया जो गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका था। माहिर आसार कदीमा ज़ाही ने इस बात की तरदीद की कि अहराम के अंदर मिस्टर बीस्ट सोए थे या सोएंगे। उन्होंने कहा कि अहराम के साथ वाले सहरा में उनके सोने के लिए खैमा तैयार किया गया था। मारूफ माहिर आसार कदीमा ने इस बात की भी तस्दीक की कि नौजवान यूट्यूबर जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उनके इस दौरे की सयाहती अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिस्र में सयाहत के फ़रोग़ के लिए भी मिस्टर बीस्ट ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। फिर ये मामला मिस्र की वजारत सयाहत और नवादरात तक भी पहुँचा। उन्होंने भी वाज़ेह किया कि अहराम के इलाके को किराए पर देना गैर मंतकी और नाकाबिल तसव्वुर है, लेकिन चूँकि ये मीडिया की दुनिया है तो इसके अंदर थोड़ा सा इबहाम भी होता है, और स्पेशली जब एंटरटेनमेंट या इंफरटेनमेंट की बात होती है तो थोड़ा सा उसके अंदर इबहाम भी होता है। लेकिन मिस्री अहराम को लेके ज़ाहिर है बहुत संजीदा हो जाते हैं। अच्छा, मकबूल यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट से कबल यूट्यूबर पर सब्सक्राइबर्स की दौड़ में इंडिया का टी सीरीज़ चैनल उसका राज था, लेकिन फिर अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट इस प्लेटफॉर्म का सबसे मकबूल चैनल बन चुके हैं। लेकिन हाल ही में मिस्टर बीस्ट पर एक बड़ी मुसीबत और भी आन पड़ी है, जिसके मुतालिक ख़बरें सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। मिस्टर बीस्ट पर उनके साबिक़ मुलाजिम की जानिब से ऑनलाइन वीडियोज़ में फ़्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके खिलाफ मिस्टर बीस्ट के वकील ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। मिस्टर बीस्ट के वकील के मुताबिक उनके डॉसन फ्रेंच नामी साबिक़ मुलाजिम ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने तोहफ़ों को जाली बनाया और किसी ऐसे शख्स को मुलाजमत पर रखा जिसने जिनसी जुर्म का इर्तिकाब किया। इस हवाले से मिस्टर बीस्ट ने तो कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उनके वकील एलेक्स स्पैरो ने डॉसन फ्रेंच को एक ख़त भेजा जिसमें लिखा गया कि वो झूठ फैलाना बंद करें या फिर कानूनी नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहे। डॉसन फ्रेंच मिस्टर बीस्ट पर इल्ज़ामात आयद करने से बहरहाल बाज नहीं आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे लोगों को मुलाजमत दी जिन्होंने संगीन जुराइम का इर्तिकाब किया, और इन संगीन जुराइम में जिनसी जुराइम भी शामिल थे। अच्छा, मिस्टर बीस्ट का ये वाहिद मसला नहीं है जिसके साथ वो काम करते थे। उन पर एक नाबालिग के साथ नामुनासिब ऑनलाइन गुफ्तगू करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था और उनके नए गेम शो को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। अच्छा, जो एलेक्स स्पैरो जो वकील हैं मिस्टर बीस्ट के, वो एलोन मस्क और एलेक बॉल्डविन जैसी मशहूर शख्सियात की नुमाइंदगी भी करते हैं। सो वकील तो अच्छा चुना उन्होंने।
اور اس وقت مسٹر بیسٹ کے وکیل ایلیکس اسپیرو مسٹر بیسٹ کے کاروبار کے اندرونی آپریشنز کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی آڈٹ کر رہے ہیں کہ مسٹر بیسٹ کا کاروبار کس طرح چلایا جا رہا ہے، اور اس سے یہ مقصود ہے کہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا مسٹر بیسٹ کے ساتھ جو پیش آمدہ مسائل ہیں وہ کام کے خراب ماحول کی وجہ سے ہیں یا تیزی سے پھیلتے ہوئے کاروبار کی وجہ سے۔ تو ناظرین، جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس بات پر آپ نے ہنسنا نہیں ہے اور ویسا ہی کرنا ہے جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی یوٹیوب کے ذریعے اربوں ڈالرز کمانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا ہو گیا تو یقیناً میں وہ پہلا پاکستانی ہوں گا جو $1 بلین مین بن جائے گا۔ تو پھر دعا کریں گے نا آپ؟ ہاں انشاءاللہ، مجھے بڑی امید ہے آپ میرے لیے دعائیں کریں گے اور آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔